हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड हमेशा की तरह मैं फिर से एक TWS का रिव्यू लेके आया हूँ। आज मैं एक ऐसे TWS की बात करूंगा जो हालांकि काफी पहले से लॉन्च हुए हैं, लेकिन मैं इसका रिव्यू एक्चुअली कर नहीं पाया था किसी रीजन से। तो मैं इसे वैसे यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से, और इस पे एक अजीब चीज ये है कि कंपनी ने एक बहुत ही स्पेशल फीचर इस पे एज अपग्रेड दिया है जो कि नॉर्मली होता नहीं है। मैं आगे सब बताऊंगा आपको। मैं बात कर रहा हूँ इस जाब्रा के Elite 75T ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आपको देखिए डिपेंड करता है सेल टू सेल। अगर नॉर्मली आप देखोगे तो ये 11,500 के आसपास मिलते हैं। ऐसे अगर आप कभी किसी सेल में लेते हो तो ये 9,000 रुपए में भी मिल जाते हैं। तो इसका प्राइस फ्लक्चुएट करता है अकॉर्डिंग टू सेल। तो इस प्राइस में इसके फीचर्स कैसे हैं, मींस कैसा प्रोडक्ट है, ये आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसका माइक कैसा है, गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, साउंड परफॉर्मेंस कैसा, सब मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख लें ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसा है ये। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली अगर आप इसे अनबॉक्स करोगे तो आपको ये दो चीजें मिलती हैं। ये है एक्सेसरी बॉक्स। सबसे पहले आपको एक वार्निंग एंड डिक्लेरेशन का एक बुकलेट मिलता है। आपको एक टाइप सी USB केबल मिलता है साथ में, और एक कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलती है जो आप अपने अकॉर्डिंगली रिप्लेस कर सकते हो। लास्टली आपको केस मिलता है इस तरह से। आप देख रहे होंगे जाब्रा की ब्रांडिंग है इसके ऊपर, ये जाब्रा की एनग्रेव्ड ब्रांडिंग है। इसके अलावा आप अगर नीचे की तरफ जाते हो तो आपको यहाँ पर वायरलेस का लोगो दिख रहा है। दैट मीन्स ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये वाला मॉडल। तो यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग का लोगो है। पीछे की तरफ आपको एक टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसे चार्ज करने का काम आता है। इसके अलावा यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा LED इंडिकेटर है, देखिए। और आपको बर्ड्स कुछ इस तरह से दिख जाते हैं अंदर में। केस मैग्नेटिक केस है, देखिए केस मैग्नेटिक है। बर्ड्स भी मैग्नेटिक है, देखिए। दोनों बर्ड्स के ऊपर भी आपको LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, और यहाँ फिजिकल बटन्स मिलते हैं। यहाँ पर बटन्स हैं। अगर बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स आपको कुछ इस तरह से दिखते हैं। आप देख रहे होंगे कॉम्पैक्ट से बर्ड्स हैं, छोटे से बर्ड्स हैं। और आपको यहाँ पर काफी होल्स दिख रहे होंगे, ये माइक्रोफोन्स के होल हैं। दोनों बर्ड्स में आपको टोटल 4 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। और ये फुल इन ईयर डिजाइन आप देख रहे होंगे, इसे अच्छी तरह से इंसर्ट करना पड़ता है ईयर्स में। और यहाँ आपको बटन्स मिलते हैं और जाब्रा की ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इस तरह से दिखते हैं। ये बिल्ड क्वालिटी में टोटल इन्होंने प्लास्टिक यूज किया है। बर्ड्स और केस टोटल प्लास्टिक है। हालांकि बिल्ड क्वालिटी काफी सही है, आप देख रहे होंगे, देखिए काफी स्टडी है बिल्ड क्वालिटी इसकी, देखिए। तो ये था इसका बिल्ड क्वालिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ली। आपने देखा कि बिल्ड क्वालिटी तो अच्छी है, हालांकि मेटल वगैरह यूज नहीं किया है, मोस्टली प्लास्टिक है, लेकिन स्टिल बिल्ड क्वालिटी प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। मजबूती फील होती है, बहुत ही सस्ता क्वालिटी का ऐसा कुछ मटेरियल नहीं लगता है। अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की, तो जैसे मैंने आपको दिखाया बिल्ड क्वालिटी के टाइम में कि इनमें आपको टच कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं। दोनों बर्ड्स के ऊपर फिजिकल बटन है, और इस पे जो फिजिकल बटन है काफी सॉफ्ट टच है। मींस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत जोर से प्रेस करना पड़ता है। आप हल्का सा भी क्लिक करोगे तो काम करता है, तो इतना प्रेशर नहीं पड़ता है ईयर्स में। साथ साथ आपको इस पे इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी मिलता है, प्लस आपको इसके कंट्रोल्स को कस्टमाइज करने का भी ऑप्शन मिलता है। इसका अपना ऐप है, उसके थ्रू आप कस्टमाइज कर सकते हो, और हर तरह की कस्टमाइजेशन मिलती है। अगर बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो ये ब्लूटूथ 5.0 सपोर्ट करते हैं। तो 10 मीटर तक मैंने देखा स्टेबिलिटी में कोई इश्यूज नहीं थे, कनेक्टिविटी अच्छी है इनकी। इनमें एक स्पेशल फीचर ये है कि इनमें डुअल पेयरिंग भी सपोर्टेड है। मींस आप एक साथ 2 डिवाइसेस सेम टाइम पे कनेक्ट करके रख सकते हो। तो मान लीजिए आप लैपटॉप कनेक्ट करके रखते हो और आपका मोबाइल पे को कनेक्ट करके रखना है, सेम टाइम में दोनों कनेक्टेड रहेंगे। अगर आपके मोबाइल पे कॉल आता है तो आप वो रिसीव कर सकते हो, और आप अपने लैपटॉप पे जो काम कर रहे हो वो भी कंटिन्यू कर सकते हो विदाउट कनेक्शन डिस्कनेक्शन। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। बात करते हैं अगर मोनो बड सपोर्ट की, तो यहाँ एक ड्रॉबैक दिया है जाब्रा ने। इसका सिर्फ राइट वाला बड ही एज अ मोनो बड काम करता है, आप लेफ्ट वाले को एज अ मोनो बड यूज नहीं कर सकते। अब बात कर लेते हैं अगर वाटरप्रूफ रेटिंग की, तो देखिए जाब्रा ने यहाँ भी अच्छा काम किया। ये IP55 सर्टिफाइड है, और ये वाटर एंड डस्ट दोनों रेजिस्टेंट है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसी का एक और वर्जन आता है जाब्रा 75T एक्टिव, उसमें और इसमें बस यही डिफरेंस है कि ये IP55 सर्टिफाइड है, वो IP57 सर्टिफाइड है। बस यही डिफरेंस है, दोनों ही अच्छी खासी प्रोडक्शंस है। अब बात कर लेते कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की या फिर स्पेशल फीचर्स की। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था इंट्रोडक्शन के टाइम में कि इसको मैं इसलिए भी रिव्यू कर रहा हूं क्योंकि ऐसा प्रोडक्ट है जिसको कंपनी ने अपग्रेड के थ्रू एक ऐसा फीचर दिया है जो कि नॉर्मली हमें नहीं मिलता है। ये जब मैंने परचेज किए थे तो इस पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन नहीं था। कंपनी ने इसका फर्मवेयर अपडेट दिया, फर्मवेयर अपडेट करने के बाद इस पे एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन भी आ गया। तो आप सोच रहे होंगे कैसे पॉसिबल है, लेकिन कंपनी ने ये चीज पॉसिबल की है। इसमें टोटल 4 माइक्स हैं, जिसके 2 माइक्स कंपनी एज एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन माइक यूज करती है। इस तरह से इस पे सॉफ्टवेयर एमुलेटेड एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन मिलता है, लेकिन ये उतना ही अच्छा काम करता है जो एक नॉर्मल हार्डवेयर एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन वाला सपोर्ट होता है, बहुत अच्छा काम करता है। और साथ साथ इसमें आपको वेयर डिटेक्शन भी मिलता है। मीन्स अगर आप ईयर में वेयर करके रखते हो और आप जैसे निकालोगे ईयर से, तो आपको म्यूजिक ऑटोमेटिक पॉज हो जाएगा, जैसे वापस इंसर्ट करोगे वो प्ले हो जाएगा। तो आपको इस पे सेंसर मिलता
मिलता है वो डिटेक्ट करने के लिए आपने वेयर किया हुआ है। इस पे इंफ्रारेड सेंसर्स हैं और इनका टेक्नोलॉजी कुछ अलग काम करता है। इनमें क्या है, ये आपस में ही कनेक्ट होते हैं। जैसे आप दूर ले जाओगे ना एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे आपस में। मीन्स वो समझ जाएगा कि आपने इनको अपने ईयर से निकाल लिया है। लेकिन अगर आप दोनों को सामने रखते हो, टेबल पे रखते हो, तो प्ले करते रहेगा म्यूजिक। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। इस पे आपको हियर थ्रू मोड का भी सपोर्ट है। मीन्स आप वेयर करके रखते हो तो आपको अगर बाहर का सुनना है एनवायरनमेंट क्या हो रहा है, तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है ईयर से बाहर। आप इसका मोड एक्टिवेट कर लो, हियर थ्रू मोड, आपको बाहर का सब सुनने लग जाता है। और भी बहुत फीचर्स है इनमें, आपको एक से कस्टमाइजेशन मिलती है इस पे। वो मैं आपको जब इसका ऐप का वॉक थ्रू दिखाऊंगा उसमें समझा दूंगा। बात कर लेते हैं अगर बैटरीज की, तो इसमें देखिए बैटरी कैपेसिटीज कहीं मेंशन नहीं थी। म्यूजिक टाइम मेंशन किया है जाबरा ने। अकॉर्डिंग टू जाबरा, अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन रखते हो तो आपको 5.5 घंटे लगातार म्यूजिक टाइम मिलता है और 18.5 घंटे का यूजिंग द केस मिलता है। मींस इस तरह से टोटल आपको 24 घंटे जाबरा ने बताया। और अगर आप एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑफ कर देते हो तो आपको बर्ड्स लगातार 7.5 घंटे म्यूजिक पे बैक देते हैं और केस के थ्रू आपको और 20.5 घंटे के आसपास मिल जाता है। इस तरह से टोटल 28 घंटे म्यूजिक टाइम मिलता है एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑफ करके। पर बात आती है टेस्टिंग में या फिर रियल टाइम सिचुएशंस में। मैंने इस पे 100% वॉल्यूम में म्यूजिक प्लेबैक किया और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन ऑन रखा था मैंने, तो ये लगातार 5 घंटे तक चले। दैट मीन्स इनका बैटरी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, अच्छा म्यूजिक टाइम आपको मिल सकता है इस पे। बात करते हैं अगर चार्जिंग की, इस पे आपको टाइप सी का सपोर्ट मिलता है, प्लस आपको इस पे QI बेस्ड वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट मिलता है। तो आप वायरलेसली भी इसे चार्ज कर पाओगे। मींस केस को आप सिर्फ वायरलेस चार्जर पर रख दो, ये चार्ज हो जाएगा। बर्ड्स को चार्ज होने में मैंने अपने टेस्टिंग में जब टेस्ट किया तो बर्ड्स को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लग जाते हैं। केस को फुल चार्ज होने में अराउंड 2 घंटे लग जाते हैं। और अगर क्विक चार्जिंग की बात करें तो मैंने वो भी ट्राई किया। एक बार जब बर्ड्स चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए बर्ड्स को केस में रखा। उसके बाद जब मैंने इस पे म्यूजिक प्ले किया तो ये मुझे अराउंड 40 मिनट का म्यूजिक टाइम दिए ANC ऑन करके। तो दैट मींस ठीक ठाक है म्यूजिक टाइम और चार्जिंग भी ओके है। अब अगर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक होता है, तो देखिए ये जब लॉन्च हुए थे इनका प्राइस बहुत था, 15 से 16 हजार के आसपास था इनका प्राइस। अब इनका प्राइस डाउन हुआ है, तो आप समझ सकते हो इसको बनाया गया था उस रेंज के हिसाब से बनाया गया था, तो उस हिसाब से इनकी साउंड क्वालिटी भी मेंटेन की है कंपनी ने। इनमें आपको जो ड्राइवर्स इनबिल्ट मिलते हैं वो है 6 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स काफी पावरफुल हैं। आपको कोडेक सपोर्ट जो मिलता है वो है SBC और AAC कोडेक, दोनों का आपको सपोर्ट मिल जाता है। जो सिग्नेचर आपको मिलता है साउंड का, वो देखिए इसमें कस्टमाइज्ड है। मींस आप अपने अकॉर्डिंग इसका सिग्नेचर चेंज कर सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स जब आप इसे फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो आपको इस पे जो सिग्नेचर मिलने वाला है वो है एक्स्ट्रा बेस बहुत ही अच्छी आती है। ट्रेबल्स भी इक्वली अच्छे, और ये चीज आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। आप इसे न्यूट्रल मोड में चला सकते हो, ट्रेबल्स एनहांस कर सकते हो, वो सब ऐप में सपोर्टेड है। आपको कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। अगर बात करते हैं रेटिंग की, तो अगर एक्स्ट्रा बेस मोड में आप इन्हें यूज करते हो तो बेस इनकी बहुत पावरफुल है। मैं इसको बेस में आराम से दे सकता हूँ 4.8 आउट ऑफ 5, बहुत ही तगड़ी बेस है। ट्रेबल्स एंड वोकल्स भी इक्वली अच्छे हैं, 4.5 आउट ऑफ 5। और अगर ओवरऑल अगर रेटिंग की बात करूं, ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो इनका मैं ओवरऑल रेटिंग दूंगा 4.8 आउट ऑफ 5। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप म्यूजिक के लिए लेते हो तो आपको ये निराश नहीं करेंगे। लाउडनेस भी इनकी बहुत अच्छी थी। मैं इसे नॉर्मली 50 से 60% में सुन रहा था, काफी लाउड है, तो यहाँ भी कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अगर बात करते हैं क्या आप इससे कस्टमाइज कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से, तो मैंने वेवलेट यूज किया, मैंने ट्राई किया था, उसके थ्रू भी अच्छा खासा कस्टमाइज होते हैं, बेस इंप्रूव हो जाती है, ट्रेबल्स भी एनहांस होती है, तो यहाँ भी कोई इश्यूज नहीं है। अब आते हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है माइक। इनमें आपको टोटल 4 माइक्स मिलते हैं, 2 लेफ्ट में 2 राइट में। विंड एंड नॉइज कैंसलेशन दोनों है आपको इस पे मिल जाता है। और मैंने जो देखा है कि इनके माइक काफी लाउड पिक करते हैं आवाज को, तो आपकी आवाज अच्छी खासी पिक करते हैं। देख लो, आपको माइक टेस्टिंग में आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ, मेरी आवाज कैसी है आपको आइडिया हो रहा होगा। माइक काफी लाउड है इसके, क्योंकि 4 माइक से, और मैंने देखा है कि काफी अच्छा पिक करते हैं वो इसको। आपको धीरे बात करके भी दिखा देता हूँ। धीरे धीरे बात करूंगा, आपको कहीं प्राइवेट टॉक्स करने के बाद कैसे जाएगी, 15 लोग आवाज के बाद कैसे जाएगी, इस कंडीशन में बहुत स्लोली बोलते हो। अब चलते हैं नॉइजी कंडीशन में, देखते हैं कैसे काम करते हैं। अगर आप ट्रैफिक कंडीशन में यूज करोगे तो आपका आवाज कैसे जाएगी, आप देख लो आइडिया। मेरी आवाज आ रही है, आपको मैं अपना कैमरा माइक दिखाता हूँ। मैं कैमरा माइक देखो इसी कंडीशन में काम कर रहा है। कैमरा माइक आपको समझ आ रहा होगा पहले आवाज कैसे होती है मैंने, तो देख सकते हैं ईयरफोन्स का माइक में। अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इन्हीं के काम कर रहा हूँ। आ रहा है, मेरी आवाज आ रही है, नॉइज कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा, आपका आइडिया। अब चलते हैं क्लब कंडीशन कैसे काम कर। इनके साथ क्लब अगर नहीं यूज करते हो, जहाँ बहुत हेवी म्यूजिक बज रहा है, तो आपकी आवाज कैसे जाएगी, आप देख लो। हमने कैमरा माइक देख लो, इसी कंडीशन में काम कर रहा है। कैमरा माइक पर लगा मेरा मेरी आवाज कैसे आ रही है कैमरा माइक में। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। अब ईयरफोन्स का माइक देख लो, इन्हीं के लिए काम कर रहा है, मेरी आवाज कैसी आ रही है इसके माइक्रोफोन से। नॉइज कैंसिलेशन कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा, आपका आइडिया हो रहा होगा। ये तो इनका माइक टेस्टिंग नॉइज कैंसिलेशन करिएगा बस। तो आपने इसका माइक टेस्टिंग देखा, आपने देखा कि माइक अच्छा परफॉर्म करते हैं। थोड़ा और बेटर हो सकती थी नॉइज कैंसिलेशन इनकी, क्योंकि मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बैकग्राउंड नॉइस फिर भी ये कैप्चर कर रहे थे। मैंने OnePlus के भी टेस्ट किए, OnePlus की नॉइज कैंसिलेशन अभी तक मुझे सबसे बेस्ट लगी है। तो इनकी नॉइज कैंसिलेशन उस तरह की तो नहीं थी, लेकिन स्टिल अच्छी थी। अब अगर बात करते हैं गेमिंग डिपार्टमेंट की, तो देखिए इस पे कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है। अब मैंने जो टेस्ट किया, मेरे पास Samsung Tab A है, उस पर मुझे डिले नहीं मिल रहा था। मेरे पास MI का K20 Pro है, उस पर मुझे डिले
मिल रहा था। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास डिवाइस कौन सी है। आप गेमिंग टेस्ट देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये था इसका गेमिंग सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंफर्ट लेवल की। तो कंफर्ट लेवल में ऐसा है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसका कंफर्ट लेवल तो अच्छा है, फिटिंग अच्छी है ईयर्स में, लेकिन लॉन्ग आवर्स के लिए आप यूज करोगे तो आस्ते आस्ते स्लिप आउट होने लगते हैं, ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन ऐसे कंफर्टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके, आपको आइडिया हो जाएगा। तो पहले मैं आपको राइट वाला वेयर करके दिखाता हूँ। आपको ऐसा बस इंसर्ट करना है और आपको हल्का सा पीछे की तरफ लॉक करना है इसको, इस तरह से। तो देखिए इसी तरह लेफ्ट वाला आपको बस इंसर्ट करना है और पीछे की तरफ लॉक करना है हल्का सा इस तरह से। तो ये इस तरह से सेट हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं ईयर्स में। तो देखिए छोटे से हैं ऐसे, फिटिंग तो अच्छी है इनकी, काफी अच्छी जगह सेट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे ना स्लिप आउट होते हैं बाद में। थोड़ा टाइम अगर आप यूज करते हो 1-1.5 घंटे तो आस्ते आस्ते निकलने लगते हैं, फिर आपको वापस लॉक करना पड़ता है। ये इशू रहता है थोड़ा सा। ऐसे स्टेबिलिटी अच्छी है, देखिए काफी स्टेबल है, ऐसे तो जल्दी नहीं निकलते ईयर से। अब बात कर लेते हैं कुछ इश्यूज या फिर डिसएडवांटेजेस की। तो देखिए जो इसका प्राइस है, इस प्राइस में आपको Oppo Enco X भी मिल जाते हैं और भी काफी प्रोडक्ट्स मिलते हैं इस प्राइस में। तो अगर कंपैरिजन करूं तो पहला जो ड्रॉबैक एक हो सकता है वो है कि इस पे आपको टच कंट्रोल्स नहीं दिए हैं कंपनी ने, और इसके फिजिकल बटन बहुत सॉफ्ट है, तो अगर आप इसे हल्का सा प्रेस करते हो तो क्लिक हो जाती है, लेकिन टच कंट्रोल होता तो और बेटर होता। दूसरा प्रॉब्लम, इसका लेफ्ट बर्ड एज मोनो बर्ड काम नहीं करता है। तीसरा इश्यू जो मुझे लगा, इसकी फिटिंग कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं है। ये अगर आप लॉन्ग आवर्स के लिए यूज करते हो तो थोड़ी बहुत टाइम के बाद नहीं स्लिप आउट हो जाते हैं इससे, तो आपको बार बार सेट करना पड़ता है। इस पे ईयर हुक्स होते हैं तो और बेटर रहता है। ऐसे अगर आप बोलो मेरी रिकमेंडेशन, तो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, प्लस कंपनी 2 साल की वारंटी देती है, इवन की वाटर एंड डस्ट प्रूफ पे भी वारंटी देती है कंपनी आपको। अब आप इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा इसका ऐप कैसे काम करता है, आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो इससे, और कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं आपको। पेयर करने के लिए आपको सिंपली बर्ड्स को केस से जब बाहर निकालते हैं तो ऑटोमेटिक पेयरिंग में चल जाने चाहिए। इन केस नहीं जाते हैं तो आपको दोनों बर्ड्स को एक साथ प्रेस करके रखना है 3 सेकंड्स के आसपास, तो ये पेयरिंग मोड में चल जाएंगे। जब इस तरह ब्लू लाइट ब्लिंक करते रहेगी दैट मींस ये पेयरिंग मोड में है। अब अपने फोन या टैब के ब्लूटूथ पे जाएंगे तो देखिए Jabra Elite 75T नजर आ गए, इन्हें कनेक्ट करेंगे। तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि मोनो मोड में सिर्फ राइट बर्ड काम करता है। मैं इस केस में क्या करता हूँ, राइट को रखता हूँ केस में, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया देखिए, और लेफ्ट वाला कनेक्ट नहीं हुआ। दैट मींस सिर्फ राइट वाला बर्ड एज मोनो बर्ड काम करता है। तो मैं अभी राइट वाला निकालता हूँ केस से बाहर और लेफ्ट वाले को रखता हूँ केस में, तो देखिए राइट वाला कनेक्टेड है। दैट मींस मोनो मोड सिर्फ राइट के लिए आपको मिलता है। तो कोडेक्स में देखिए SBC और AEC सपोर्ट करते हैं और करंटली AEC में कनेक्ट हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि Jabra का जो साउंड प्लस ऐप है उस पर आपको क्या कस्टमाइजेशन मिलती हैं। तो जब आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे तो इस तरह से डिटेक्ट करेंगे आपके ईयरफोन्स को ऑटोमेटिक। तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं मेरे। अभी क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑन हुआ है तो मुझे कुछ कस्टमाइजेशन के लिए बोलता है कि अगर आपको ये सब कस्टमाइजेशन करनी है, आपको एक्टिव नॉइज कैंसलेशन अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो आप इधर जाके कस्टमाइज कर सकते हो। देखिए पर्सनलाइज का ऑप्शन है, ऐड पर्सनलाइज्ड ANC, इस पे जाके अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो ANC को। इसके अलावा देखिए माई साउंड है, ये आपकी ईयर्स के अकॉर्डिंग आपकी हियरिंग के हिसाब से चेंज कर देता है उसके सिग्नेचर को, ये भी एक अच्छी चीज है। आपको क्विक स्टार्ट गाइड यही मिल जाता है। तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। तो एक्टिव नॉइज कैंसलेशन पे प्लस आ रहा है, दैट मींस आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। फर्स्ट टाइम जब आप इसे यूज करोगे तो आपको इसे एक्टिवेट करना होगा। हियर थ्रू मोड, बाहर का सब सुनाई देगा इससे। आपको कितनी बाहर की आवाजें इन करनी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो लेवल वाइज। इक्वलाइजर सपोर्ट है, आप बाय डिफॉल्ट कुछ प्रीसेट्स बने हुए हैं, यहाँ सब चेंज कर सकते हो और आप अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। अगर आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना तो वो भी आप कर सकते हो, देखिए ये भी ऑप्शन है। इसके अलावा आपको बहुत सेटिंग्स मिलती है कस्टमाइज करने की। आप फर्मवेयर अपडेट कर सकते हो, हेडसेट सेटिंग्स में जाके आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकते हो कि क्या होना चाहिए, ऑटो प्ले पॉज सब आप चेंज कर सकते हो। हर तरह के ऑप्शंस मिलते हैं आपको। देखिए कॉल एक्सपीरियंस में आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि साइड टोन है, इसका मतलब हुआ कि जब आप कॉल्स लेते हो तो मींस आपकी अपनी आवाज आपको सुनाई देगी। इससे आप सिग्नेचर चेंज कर सकते हो आपकी वॉइस का, आप ट्रिपल बढ़ा सकते हो, बेस बढ़ा सकते हो, काफी ऑप्शंस दिए हैं। स्लीप मोड है जो आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। हेडसेट में फीडबैक क्या आना चाहिए, टोन आना चाहिए, वॉइस आना चाहिए, वो आप चेंज कर सकते हो। पर्सनलाइज में जैसे मैंने आपको बताया एक्टिव नॉइज कैंसलेशन आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कंट्रोल्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देखिए हर तरह के कंट्रोल्स आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सिंगल क्लिक से, डबल क्लिक से, ट्रिपल क्लिक से क्या होना चाहिए, सब कुछ कॉन्फ़िगर होता है। और आपको लास्टली रजिस्टर कर लेना है, आपको 2 साल की वारंटी के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन मिलती है आपको। तो ये था इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू Jabra के इस Elite 75T ट्रू वाली से फोन्स का। आपको आइडिया हो गया होगा कैसे है ये। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।